बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मार्केट मेकअप सीरीज़ वॉल्यूम 2 का लेक्चर 16 आईसीटी एटीएम मेथड। ये जो लेक्चर है इसमें माइकल ने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर उसने बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर जो कि हम हर दफ़ा हर टाइम फ्रेम में फॉर्म होता हुआ देखते हैं, ठीक है। और इस मेथड को उसने नाम दिया है एटीएम मेथड, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे, तो वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द आईसीटी एटीएम मेथड, द एटीएम इन बेयरिश कंडीशन, टारगेट एंड स्टॉप प्लेसमेंट, और उसी तरीके से फिर हमारे पास एटीएम इन बुलिश कंडीशन, टारगेट एंड स्टॉप प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन टू द आईसीटी एटीएम मेथड। बेसिकली ये एटीएम मेथड है क्या चीज़, काम कैसे करता है और होता क्या है। तो यहाँ पर ये कहता है कि इट इज़ अ स्टैंड अलोन प्राइस एक्शन पैटर्न, ठीक है। एक अकेला एक प्राइस एक्शन है, एक पैटर्न है जिसको हम देखेंगे। द पैटर्न कैपिटलाइजेस ऑन स्टॉप रन्स फाउंड ऑन 60 मिनट चार्ट, रिलेटिवली इजी टू स्पॉट क्विकली एंड ट्रेड। कहता है ये हमें 60 मिनट के चार्ट पर मिलेगा, ठीक है। और स्टॉप रन के बाद हमें ये पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद ये कहता है कि रिलेटिवली इजी टू स्पॉट, और बहुत आसानी से आपको ये मिलेगा और एक अच्छी ट्रेड और जल्दी से आप उसके ऊपर प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कहता है कि द एटीएम इन बियरिश कंडीशन। अब मेन चीज़ है बियरिश और बुलिश कंडीशन में देखना। तो कहता है स्कैन प्राइस ऑन अ 60 मिनट चार्ट फॉर अ की हाई दैट फॉर्म विद द शॉर्ट टर्म स्विंग लो ब्रोकन टू द डाउन साइड। कहता है कि आपने 60 मिनट का चार्ट देखना है और उसमें आपने ये देखना है कि की हाई आपके पास फॉर्म हुआ हो, ठीक है, और उसी के साथ उसने अपना स्विंग लो ब्रेक किया हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक हाई बना हुआ है, ठीक है, जिस पे मार्केट क्या कर रही है, इस हाई को हमारे पास क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, और फिर उसके बाद लिक्विडिटी ब्रेक ले रही है, और फिर यहाँ पे इस लो को जो है ना हमारे पास क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। इसको ब्रेक करने के बाद जब मार्केट वापस इस जोन पर आती है ना, ये जो एरिया है, यहाँ से हम अपनी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से ट्रेड ली तो आपका एसएल इस जगह पर आएगा और ये आपका टीपी होगा। ये जो लिक्विडिटी होगी ना, ये आपका टीपी होगा। मतलब कि पहले आपके पास ये बने, दूसरे पे ये स्पॉट हो जाए, तीसरे पे ये स्पॉट हो, फोर्थ पे लिक्विडिटी हंट हो, और फिफ्थ के ऊपर आपके पास ये जो लो है ये ब्रेक हो जाए। और जब ये ब्रेक हो जाए उसके बाद मार्केट क्या करे, उसी लो के ऊपर टैप करे। यहाँ पे डिस्काउंट में भी आ सकता है, एक एक्सट्रीम डिस्काउंट में भी आ सकता है। आपका स्टॉप लॉस इसी वजह से यहाँ पर होगा, इस लेवल पर आपका स्टॉप लॉस हम रखेंगे और यहाँ पर हम अपना टीपी रखेंगे, ठीक है। आगे देखना कि करना क्या है। अभी सिर्फ इतना ही सुन के ये ना कहना कि ओहो इसने तो ऐसे ही बुंगोड़ा बढ़ना पे, तसल्ली रखो अभी। तो हमने ये चीज़ देखनी थी। फिर कहते हैं आइडियली इफ इट इज पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूड स्विंग हायर विद अ पेयर ऑफ स्विंग हाई ब्रोकन प्रेयर टू द की हाई फॉर्मेशन, वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस टू द स्विंग लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और टू द की हाई फॉर्मिंग, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आए आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड लेनी है। अब इस चीज़ को ज़रा हम लाइव मार्केट में देखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं, उसके हिसाब से हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है हमारे पास। तो ये हमारे पास एंट्री जोन था, ये हमारे पास टीपी था, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, बियरिश कंडीशन। मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी लाइव चार्ट पर, और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये हमारे पास वर्क करेगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास USD JPY का चार्ट है H1 का, और इसी तरीके से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर स्विंग हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर इस तरीके से स्विंग हाई बनाया, और पीछे मार्केट ने अपनी पूरी लिक्विडिटी जिसको हम यहाँ पर मार्क करते हैं, ये मार्केट ने टेक की, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक स्विंग लो बनाया एंड देन हाई बना लिया। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हमारे पास, एक मेजर स्विंग है और एक माइनर स्विंग है, दोनों पर हमारे पास ट्रेड बनती है, ठीक है। अगर आप अगर आप माइनर स्विंग के ऊपर ट्रेड करते हो, जैसे यहाँ पर है, तो सिंपली आपके पास ये जो स्विंग है ये ब्रेक हो रहा है, ये वाला स्विंग, और मार्केट जैसे ही उसके ऊपर रिट्रेस हुई, यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी, और ये आपका टीपी जो है, जो डाउन साइड का जो लो होगा वो आपके पास टीपी बनेगा। जैसे कि ये आपका फर्स्ट टीपी होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टीपी था। लेकिन अगर आप मेजर पे देखते हो तो मेजर पे हमारे पास जब ये ब्रेक हुआ, वापस उसी लो के ऊपर हमारे पास आती है मार्केट, और देन वहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आती है। हमारा टारगेट वैसे ये होता, अभी भी मार्केट इधर कंसोलिडेट ही कर रही है, लेकिन ये आपके पास आराम से कौन से 80% का टारगेट आपको दे रहा है। अब स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर बात की कि भाई ये तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, आ जाते हैं हम जी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट इस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ से तो हमारा एसएल मतलब काफ़ी अच्छा बन रहा है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीचे टारगेट अच्छा बन रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपने दूसरी तरीके से अपना टारगेट देखना है तो फिर आप जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और मतलब उसी तरीके से आप जो है चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ अब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 5 मिनट का चार्ट। जब ये हमारे पास ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, इस लेवल पर आई, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। अब हमारी एंट्री बनती है, ठीक है, तो वैसे 5 मिनट पे मैं फजूल में ही आ गया, 15 मिनट पे ही हम एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट एंट्री आपकी बनती थी, इसके ऊपर आपका एसएल होता। अब H1 के हिसाब से आपका जो एसएल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एसएल होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, छोटे पिप का एसएल आपका बनेगा। ये हमारे पास मेजर इसका हाई बनेगा, ठीक है, और ये हमारे पास इसका टीपी बनेगा जो ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट हमें यहाँ पर दे रहा है। ठीक हो गया। सेम टू सेम अगर अब हम ये इस लेवल पर आएँ और हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें इसको, तो ये हमारे पास एक एरिया बन रहा था, एक हाई हमारे पास ये बन रहा है और एक लो ये बन रहा है। यहाँ पर अगर हम अपना फिब प्लॉट करें तो इस ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी फिब लगाता हूँ, ठीक है, एंड यू कैन सी कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास फिब है वहाँ पे प्राइस की जो डिलीवरी है, जो प्राइस का रिएक्शन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास दोबारा एंट्री बनती, इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस बनता। मैं यहाँ पे दोबारा शॉर्ट की पोजीशन लगाता हूँ, ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे अपनी एंट्री पुट की, चार्ट H1 का था, यहाँ पे हमारा SL बना एंड वी कैन सी कि हमारे पास जो लास्ट अब लो होगा वो ये वाला होगा, हमारा टारगेट ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट बनता है, ऑलमोस्ट 1:18 का टारगेट है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जा सकती है, कोई इस तरीके से हाई प्रोबेबल पीरियड है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक मार्केट पहुँची है तो 1:14 का टारगेट ऑलमोस्ट हमें मार्केट ने दिया। अगर आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जोन्स के ऊपर या जो उसके क्या कहते हैं उसके जो पीडी रेज हैं, अगर उसके ऊपर ही आप लेकर चलते हैं, या जो उसके जोन्स हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशंस के, अब जैसे ये मेरे पास यार ग्रीन सॉरी हुए में क्या कहते हैं वाइट मैंने किए हुए हैं इसको, ये मैंने ब्लैक चार्ट के लिए किया हुआ था, लेट मी, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर जैसे अब ये 2 के ऊपर मार्केट ने अपना, यहाँ पे आप अपना टीपी रख लो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक, तो आपका 1:12 का टारगेट बिल्कुल क्लीन आपको इसने अपना टारगेट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बेयरिश कंडीशन में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास द ITM इन बुलिश कंडीशन, सेम टू सेम वही चीज़ है, स्कैन प्राइस ऑन अ 60 मिनट चार्ट फॉर अ की लो डेट फॉर्म विद द शॉर्ट टर्म स्विंग हाई ब्रोकन टू द अपसाइड। ठीक है, कि हमारे पास अपसाइड जो है एक हाई ब्रोक हुआ हो और फिर मार्केट एक स्विंग लो बनाए और उसी तरीके से उसको टैप करे और वहाँ से हम अपनी एंट्री पुट करेंगे। वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस टू द स्विंग हाई ब्रोकन प्रायर टू द की लो फॉर्मिंग। ठीक है, जब लो आपके पास फॉर्म हो और वहीं पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है जी, अब इसको चलते हैं और देखते हैं लाइव मार्केट में। हमारे पास गोल्ड का चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं ICT ITM बुलिश कंडीशन। अब बुलिश कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट डाउन हमारे पास आ रही थी, एक प्रॉपर मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी ली यहाँ पे और एक रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने उठना था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर हमें क्या दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही दिया उसी की तरह मार्केट डाउन हमारे पास इस लेवल पर आती है और यहाँ से मार्केट बाय। तो हमारा जो पहला टीपी होगा वो हमारे पास इस लेवल पर होता है। ठीक है, हमारा जो टीपी होता है वो स्विंग होता है, जो पहला स्विंग होता है वो हमारे पास अपना टीपी होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और मेरे पास एग्जांपल है, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें, ये एक ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रही है, जैसे मार्केट डाउन आ रही है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली। ठीक है, एक बुलिश कंडीशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या थी, बेरिश साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, स्टॉप एंड हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट आई इस लेवल पर, ये हमारा एक जोन है, एंट्री जोन। तो अब अगर हम इसको 15 मिनट पर ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो
बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से बन रहा है वैसे ये भी हमारा एक छोटा स्टॉप लॉस है, कोई इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फिर भी अगर आपने रिफाइन करना है तो आप 15 मिनट पे ड्रॉप करके या 5 मिनट पे ड्रॉप करके अपनी जो है एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा टारगेट जो है अपने जो फिब के जोन्स हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशंस के जोन हैं, वहाँ से आप अपनी जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो बुलिश एटीएम मेथड है उसको मार्क करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है और हर चार्ट पे हर रोज़ जो है ये चीज़ बनती है। आपने सिर्फ देखना है कि मेजर लिक्विडिटी जहाँ पर हंट हो रही है वहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट क्या करे। लिक्विडिटी टेक करने के बाद आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद आपने उसी तरीके से एक सिंपल जिस तरीके से स्कैल्पिंग सीरीज मैंने अपनी पेड कम्युनिटी में पढ़ाया हुआ है, जो हमारी फ्री कम्युनिटी है सॉरी व्हाट्सएप में, उसमें भी मैंने करवाया और पेड स्टूडेंट्स को भी मैंने करवाया कि किस तरीके से स्कैल्पिंग सीरीज में आप लोगों ने एंट्री लेनी है। तो सेम टू सेम वैसा ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, जैसे कि अब इसने डायरेक्ट ब्रेकर ब्लॉक से आपने एंट्री लेनी है, आपका एसएल काफ़ी बड़ा बनता है उस तरीके से, लेकिन जब आप उसको रिफाइन करते हो तो आपका जो टारगेट होता है, जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा हो जाता है और टारगेट आपका अच्छा खासा जो है निकल आता है। तो ये थे हमारे पास आईसीटी एटीएम मेथड का बुलिश कंडीशन, और इस तरीके से जो है आप लोगों ने एटीएम मेथड को ट्रेड करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, एक छोटा बच्चा भी अगर इस चीज़ को समझ ले, जिसको बेसिक आईसीटी जो है ना वो आती हो, तो वो ट्रेड कर सकता है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।